दोस्तों ये है अलजेब्रा की क्लास 4। इसमें क्वेश्चन कराए जाएंगे क्वेश्चन 60 क्वेश्चन 10। हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। इफ़ 24√3x³ प्लस 2√2y³ बराबर है 2√3x प्लस √2y इंटू ax² प्लस bxy प्लस cy², तो हमें वैल्यू बतानी है 2a प्लस √6b माइनस c की। दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना है, ऑब्जर्व करना है क्या है। a³ प्लस b³ भी तो दे रखा है जो मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ। तो ये क्या है, मुझे पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो ऐसे क्वेश्चंस में आपको क्या करना होता है, आपको अपनी तरफ से कुछ भी नहीं करना, क्योंकि हमें दोनों चीज़ें बराबर कब दे रखी हैं, जब ये पहले से ही बराबर हैं। माने a³ प्लस b³ का फॉर्मूला ओपन करने के बाद ही, तो जो चीज़ इसकी है वही सेम अगर इसकी नहीं हुई तो ये बराबर ही नहीं होती। तो अब मुझे क्या देखना है कि मुझे देखना है जो पहला वाला है ये किसका कंप्लीट क्यूब है और ये दूसरे वाला किसका कंप्लीट क्यूब है। तो आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा जो पहली टर्म दे रखी होती है उसी का परफेक्ट क्यूब ये होता है, दूसरी वाली टर्म का परफेक्ट क्यूब ये होता है। ये ज़रा थोड़ा देख लेना कि ये x कहीं हो सकता है बाद में दे रखा हो या y पहले दे रखा हो। तो आपको ये इसका परफेक्ट क्यूब रूट नहीं निकालना, बल्कि इसका परफेक्ट क्यूब करके देखना है कि इनमें से कौन सा बन रहा है। अगर मैं 2√3 का क्यूब करूँ तो 2 का क्यूब कितना होता है 8, और √3 का क्यूब कितना होता है 3√3, तो वो कितना हो गया 8 × 3 24√3। तो ये इसका परफेक्ट क्या है, क्यूब है। सिमिलरली √2 का क्यूब क्या होता है 2√2, तो ये मेरा बिल्कुल सही बन रहा है। अब यदि मैं इसको a³ प्लस b³ मानूँ, a³ प्लस b³ मानूँ, जो किसके बराबर है a प्लस बी इंटू a² प्लस b² माइनस ab। तो यहाँ से मेरे पास स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से मेरे पास स्मॉल a की वैल्यू कितनी आ गई 2√3x, और स्मॉल b की वैल्यू कितनी आ गई √2y। ये वाली टर्म क्या है a², तो a² कितना होगा, a² कितना होगा जो यहाँ इसके बराबर है ax² के, वो किसके बराबर है, इसका कंप्लीट स्क्वायर 2√3 का स्क्वायर, वो कितना हुआ 2 का स्क्वायर 4, 3 का √3 का स्क्वायर 3, 4 तिया 12 है। अच्छा यहाँ पे x भी रह गया है, x बार है x², तो ये कितना हो गया 12x²। सिमिलरली यदि मैं यहाँ से b² की वैल्यू निकालूँ तो वो कितनी आएगी √2y का होल स्क्वायर बराबर, देखो यहाँ पर b क्या है, b है जो दूसरी वाली स्क्वायर की टर्म है, माने ये किसके बराबर है cy² के बराबर। तो ये कितनी आ जाएगी, यहाँ से cy² की वैल्यू कितनी आ जाएगी, cy² की वैल्यू आ गई 2y²। निकालूंगा वैल्यू ab की, लेकिन यहाँ पे है माइनस ab और यहाँ पे दे रखा है जब दोनों टर्म मल्टीप्लाई हैं प्लस का, तो जो यहाँ पे वैल्यू आएगी वो नेगेटिव में आएगी। कैसे, जब मैं वैल्यू निकालूंगा ab की उसके सामने माइनस मल्टीप्लाई है, जैसा कि ये फॉर्मूले में यहाँ पर है, तो यहाँ पर कितना आएगा 2√3x इंटू √2y बराबर किसके होगा माइनस रूट, मतलब इन दोनों की मल्टीप्लाई करके, किसी के भी सामने माइनस ले सकते हो लेकिन आएगी टर्म माइनस में ही। कितना आया 2√6xy लेकिन माइनस के साथ। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से b की वैल्यू आई माइनस 2√6। अब मैं अगर इसमें पुट करूँ 2a √6b माइनस c में, इन तीनों की वैल्यू पुट करूँ तो देखो मेरे पास क्या आता है, मैंने पुट की 2a की वैल्यू, a कितना है यहाँ से मेरे पास a की वैल्यू कितनी आई 12 है, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी ax², a की वैल्यू कितनी आएगी 12 है, मुझे चाहिए 2a की, कितना हुआ 24, प्लस का b यहाँ पे है प्लस √6, b की वैल्यू कितनी है माइनस का 2√6, और c की वैल्यू पहले से ही माइनस में कर रखी है, तो c की यहाँ से वैल्यू कितनी आई थी 2 माइनस 2, ये कितना हुआ 24 माइनस √6 इंटू √6 6 इंटू 2 12 माइनस 2, ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना हुआ 14, 24 में से घटाया आंसर कितना है आपका 10। अब हमारे पास क्वेश्चन 7 है। इफ़ 250√2x³ माइनस 5√5y³ बराबर है 5√2x माइनस √5y इंटू ax² प्लस bxy प्लस cy², इसमें मुझे वैल्यू निकालनी है a प्लस सी माइनस √10b की। तो ये भी पहले जैसा क्वेश्चन है, इसमें क्या दे रखा है a³ माइनस b³, उसका फॉर्मूला क्या होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस b² प्लस ab। तो मैंने अभी आपको बताया जो ये वाली टर्म होती है इसी का परफेक्ट क्यूब होता है पहला, और दूसरी वाली टर्म की परफेक्ट क्यूब क्या होती है दूसरी वाली टर्म।
तो मैं देखूंगा कि मुझे ये क्या मिल गया, स्मॉल ए, और ये क्या मिल गया, स्मॉल बी। तो यदि मैं डायरेक्ट ए स्क्वायर की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, इसका कंप्लीट स्क्वायर 5√2x का होल स्क्वायर, वो किसके बराबर है, 5 का स्क्वायर 25, √2 का स्क्वायर 2, 25 दूनी 50, वो किसके बराबर दे रखा है मुझे, ए एक्स स्क्वायर के बराबर, सॉरी यहाँ पे एक्स स्क्वायर भी आएगा। तो ए की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई, अगर मैं निकालना चाहूँ यहाँ से ए की वैल्यू कितनी आ गई, 50। सिमिलरली यदि मैं बी स्क्वायर निकालना चाहूँ तो वो कितना आएगा, देखिए यहाँ पे कितना दे रखा है, CY स्क्वायर के बराबर, और यहाँ पे कितना दे रखा है, √5y, इसका किया स्क्वायर, उधर क्या है, ये कितना आया, √5 का स्क्वायर कितना होता है, 5 × y स्क्वायर, ये किसके बराबर आ रहा है, CY स्क्वायर। तो यहाँ से C की वैल्यू कितनी आ गई, C की वैल्यू आ गई 5। ये दूसरी वाली टर्म क्या है, ये है प्लस का AB, ये किसका AB है, प्लस का AB। तो ये कितना यहाँ से देखा जाए तो AB कितना होगा, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कितना हुआ, 5√2x मल्टीप्लाई √5y, वो कितना हुआ, अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूँ तो कितना आएगा, 5, और ये कितना आया, √10x × y, वो किसके बराबर दे रखा है, bxy के। यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई 5√10। यदि अब मैं इन तीनों वैल्यूज़ को a, b और c को इसमें पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा। a की वैल्यू कितनी है, 50, प्लस c की वैल्यू कितनी है, 5, माइनस मुझे करनी है इसकी मल्टीप्लाई b के साथ, √10 की मल्टीप्लाई b के साथ, क्या आएगा, √10 × 5√10 कितना हुआ, 5 × 10 कितना हुआ, 50, वो कितना आया मेरे पास आंसर, ये कट जाएगा, डायरेक्ट आंसर आया 5। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ़ 40√5x³ माइनस 3√3y³ बराबर है 2√5x माइनस √3y × ax² + bxy + cy² के, और आपको वैल्यू किसकी निकालनी है, √b² + c² माइनस a। तो ये भी क्या दे रखा है, a³ माइनस b³ की वैल्यू कितना होता है, a माइनस b × a² + b² + ab, a क्यूब माइनस b क्यूब कितना होता है, a माइनस b × a² + b² + ab। क्या मैं इसका परफेक्ट क्यूब करके देखूँ तो कितना आता है, 2 का क्यूब 8, 5 का क्यूब 5√5, कितना हुआ, 8 पंजे 40, 40√5 ही आ रहा है। तो इसका परफेक्ट क्यूब बन रहा है ये वाली टर्म, और सेम इसी का परफेक्ट क्यूब बन रही है ये वाली टर्म। तो बिल्कुल आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही दे रखा है। आपको सिंपली क्या निकालना है, यहाँ से a की वैल्यू क्या आई मेरे पास, a की वैल्यू आई 2√5x, और b की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से b की वैल्यू आई मेरे पास √3y। यदि मैं a² निकालूँ, अब ये क्या दे रखा मुझे, पहली वाली टर्म a² ही तो है, ये वाली क्या है b², और ये ab वाली टर्म। तो यदि यहाँ से मैं a² की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, इसका स्क्वायर करो, 2√5 का होल स्क्वायर, वो कितना आया, 2 दूनी 4 पंजे 20 x², ये किसके बराबर दे रखा है, a x² के बराबर। यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ गई, 20। दूसरा मेरे पास क्या दे रखा है, अगर मैं b² की वैल्यू निकालूँ तो कितनी आएगी, √3y का होल स्क्वायर, वो कितना आएगा, 3 × y², वो किसके बराबर दे रखा है मुझे, c × y² के बराबर। यहाँ से c की वैल्यू कितनी आ गई, 3। ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, दोनों का मल्टीप्लाई ab, दोनों की मल्टीप्लाई किया मैंने तो कितना आया मेरे पास, ab की वैल्यू कितनी आई, 2√5 × √3 कितना हुआ, 2√5 × √3 √15xy, वो मुझे किसके बराबर दे रखा है, bxy के। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 2√15। मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे वैल्यू चाहिए b², इसका स्क्वायर कितना होगा, मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, b² + c² माइनस a, उसका भी अंडर रूट। तो b इसका स्क्वायर कितना होगा, 2 दूनी 4, 15 चौका 60, √15 का स्क्वायर 15, इसका मल्टीप्लाई करूँगा कितना आया, 60। दूसरा क्या है, c² का c कितना है, 3 का स्क्वायर किया तो 9, माइनस a कितना है मेरे पास, 20, इसका कर दिया मैंने रूट, कितना आया, 60 + 9 69, 20 घटाया तो 49, रूट चढ़ाया, आंसर आया 7। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, इफ़ 5√5x³ माइनस 81√3y³ डिवाइड बाई 5
रूट 5x माइनस 3√3y बराबर है ax² प्लस by² प्लस cxy। तो मुझे वैल्यू चाहिए 6a प्लस b माइनस √15c की। ये क्वेश्चन भी अलग नहीं है, ये भी पहले वाले क्वेश्चन के जैसा ही है, बस ये चीज़ इसके साथ मल्टीप्लाई ना करके डिवाइड में दे दी है। तो यदि मैं क्या करूँगा, मुझे क्या दे दिया है, ये क्या है, a³ माइनस b³, मुझे दे क्या रखा है, a³ माइनस b³। ये चीज़ सेम वही है a माइनस b। देखो क्योंकि √5 का क्यूब कितना होता है 5√5, 3√3 का क्यूब कितना होगा 81√3। अपॉन में दे दिया है, ये डिवाइड में दे दिया, और बराबर क्या दे रखा है, बराबर दे रखा है मुझे a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू। यदि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूँ उधर तो ये बिल्कुल पहले जैसा क्वेश्चन बन जाएगा। तो आपको ज़रूरत नहीं है कि आप मल्टीप्लाई करो, आप डायरेक्ट निकालो यहीं से। आप a की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से मुझे पता चल गया कितनी आई, ये वाली a की वैल्यू √5 इंटू एक्स, और b की वैल्यू कितनी आई 3√3y। अब तो ये बिल्कुल पहले जैसा ही है, तो मुझे यहाँ से अब मैं डायरेक्ट निकालूंगा, मुझे ax² माने a की वैल्यू चाहिए। तो इस पहले वाले का जो x के कॉफिशेंट है मुझे उसका क्या निकालना है, स्क्वायर। तो कैपिटल A की वैल्यू कितनी आई 5, या फिर देखो तो √5 का स्क्वायर 5 ही होता है। b की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से b की वैल्यू माने वो किससे मल्टीप्लाई है, y का स्क्वायर। इसकी स्क्वायर करो, इसका 3 तिया 9 और √3 का स्क्वायर किया तो 3 तिया 9 तिया 27। यहाँ से c की वैल्यू क्या आएगी, मुझे क्या चाहिए, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई। तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 इंटू 3√3 माने 3√15। अब मैं डायरेक्ट पुट करूँगा इस वैल्यू में, कितना आया 6a 5 6 30 प्लस b कितना है 27 माइनस 3√15 इंटू √15 √15 कट जाएगा, कितना बचा सिर्फ 15 इंटू 3 45। कितना आंसर आया मेरे पास, दोनों को जोड़ो 57 माइनस 45, आंसर कितना आ जाएगा 12। अब मेरे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ़ 27x³ माइनस 343y³ डिवाइड बाई 3x माइनस 7y बराबर है ax² प्लस by² प्लस 7cxy। तो मुझे वैल्यू फाइंड करनी है 4a माइनस b प्लस 5c की। इसमें मैं क्या करूँगा, सेम देखूँगा, ये भी वही दे रखा है a³ माइनस b³ दे रखा है ना, तो कितना दे रखा है a³ माइनस b³ अपॉन a माइनस b, और बराबर दे रखा है a² प्लस b² प्लस ab की वैल्यू। तो यहाँ से a कितना आ गया 3x, b कितना आ गया 7y। मुझे चाहिए कैपिटल A की वैल्यू, वो क्या होता है इस x के कॉफिशेंट का स्क्वायर। कैपिटल A की वैल्यू कितनी आ गई 9, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी कैपिटल B की, वो इस 7 का स्क्वायर आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी आई 7 का स्क्वायर कितना हुआ 49, ये b की वैल्यू आ गई। c की वैल्यू कैसे आएगी, यहाँ से c की वैल्यू कैसे आएगी, इन दोनों का मल्टीप्लाई माने कितना आ गया 3 इंटू 7 21। अब मैं डायरेक्ट इसमें पुट करूँगा, कितना आया 4a माने 4 इंटू 9 माइनस b कितना है 49, और c कितना है मेरे पास, अच्छा सॉरी ये 7c की वैल्यू आई है, ये कितनी किसकी वैल्यू आई है 7c की। तो यहाँ से c की वैल्यू कितनी आएगी, c की वैल्यू आएगी 7 से जब इसको डिवाइड करूँगा 3। तो अब मैं इसमें पुट करूँगा 5c की वैल्यू, तो वो कितना आएगा, वो आएगा 15। तो ये कितना आया 9 चौक 36 माइनस 49 प्लस 15, ये कितना हुआ, अगर मैं 36 में से 49 घटाऊँ तो मेरे पास कितना बचा -13। ये क्या है प्लस का 15, आंसर आया प्लस का 2। ये 7c की वैल्यू क्यों आई, क्योंकि मेरे पास x y अगर मैं इन दोनों टर्म्स की मल्टीप्लाई करता हूँ तो जो भी मेरे पास वैल्यू निकल के आएगी वो कंप्लीट कॉफिशेंट होता है। और ये कितना दे रखा 7c, तो 7c की वैल्यू आएगी ab की जो कॉफिशेंट होगा, तो इसीलिए 7 से मुझे डिवाइड करना पड़ा, इसलिए c की कितनी वैल्यू आई 3। बाकी क्वेश्चन अगली क्लास में।